लेकिन यहाँ पर पहचान संत की बताई है। संत इसलिए कहा है, आज हम जानते हैं किसी ने लाल कपड़े पहन लिए, किसी ने पीले कपड़े पहन लिए तो वो संत हो गया ना। स्वरूप से कोई संत नहीं होता, बाहरी स्वरूप बनाने से व्यक्ति संत नहीं बन जाता है। संत हृदय से होता है। संत हृदय नवनीत समाना। संत के अंदर कैसे गुण होते हैं? जिसके अंदर सरलता हो, सरल भाव जिनके अंदर होवे महाराज, जिनके अंदर ज्ञान का मद ना होवे। वरना ज्ञानी बनने के बाद लोग अभिमानी पहले बन जाते हैं। ज्ञान का मद ना होवे, जिनके अंदर दया हो, दूसरों के प्रति दया करने वाले हो। और संत का सबसे बड़ा एक गुण होता है, वो जिसको भी देखते हैं सबके अंदर रघुनाथ जी का दर्शन करते हैं। ये संत का सबसे बड़ा गुण होता है। कई बार व्यक्ति भ्रम में रहता है। ये जरूरी नहीं है कि लाल पीले कपड़े पहनने वाला व्यक्ति ही संत हो। कभी कोई पैंट शर्ट पहनने वाले व्यक्ति के अंदर भी संत रहता है, कभी कोई साड़ी पहनने वाली एक नारी के अंदर भी संत विराजित रहता है, कभी एक छोटे से बालक के अंदर भी संत विराजित रहता है। क्योंकि संत स्वरूप का नाम नहीं है, संत गुणों का नाम है। धर्मशील, जो धर्म के मार्ग पर चलते हो, अब धर्म को अपने जीवन में धारण करके रखते हो, ज्ञानी हो। देखो, ज्ञानी का भी अर्थ समझो। ज्ञानी वो नहीं जो केवल किताबों का ज्ञान रखे। ज्ञानी का अर्थ क्या है? जिसको सत्य असत्य का वास्तव में ज्ञान हो चुका हो। सत्य असत्य का ज्ञान इतना नहीं, किताबों का ज्ञान रखने से व्यक्ति ज्ञानी नहीं हो जाता। सत्य असत्य का ज्ञान कि मतलब संसार में सत्य है तो केवल भगवान का नाम सत्य है, तो ये ज्ञान हो जाए कि सत्य की हम शरणागति में चले जाएं। यही सबसे बड़ा जीवन का ज्ञान होता है। क्योंकि आज ज्ञानी बन जाओगे, पर ज्ञानी बनने के बाद उस सत्य के मार्ग पर चलना बड़ी कठिन बात है। एक छोटा सा प्रसंग आपको सुनाऊं। एक संत हुए हैं, महाराज ओरछा धाम की भूमि में निवास करते थे। ओरछा धाम की भूमि में निवास किया करते थे। बड़े विद्वान थे और विद्वान इतने थे कि जहां भी जाते तो शास्त्रार्थ करने लगते थे। शास्त्रार्थ करने लगते, जितने भी बड़े बड़े विद्वान सबको इन्होंने पराजित कर दिया, सबको इन्होंने पराजित कर दिया। अब जितने भी संसार में जितने भी क्षेत्र थे, हर जगह के विद्वानों को इन्होंने पराजित कर दिया था। इतने बड़े ज्ञानी थे और इनका केवल काम ही यही था कि हर जगह जाके इनको केवल शास्त्रार्थ ही करना था। सब जगह जाके इन्होंने सबको परास्त कर दिया। अब एक दिन इनके मन में भाव आया कि सबको तो मैंने परास्त कर दिया है, पर काशी की नगरी में तो विद्वानों की संख्या ही नहीं है, इतने बड़े बड़े विद्वान हैं, तो क्यों ना अब मैं काशी की नगरी में जाके विद्वानों को परास्त करूंगा। तो आज जब काशी की नगरी में आए तो काशी के जितने भी विद्वान थे वो जानते थे कि ये बड़े ज्ञानी हैं, ये बड़े विद्वान हैं, हर चीज का इनको ज्ञान है। और जब काशी की नगरी में आए तो जो काशी के जितने भी ब्राह्मण देव थे वो बाबा विश्वनाथ के निकट पहुंचे और प्रार्थना करने लगे, भगवान आज यदि शास्त्रार्थ में काशी के विद्वान, काशी के विप्र परास्त हो गए तो काशी की तो पहचान ही विद्वानों से है, काशी को विद्वानों की नगरी कहा जाता है। तो बाबा आप कृपा कीजिएगा, आप लाज रखिएगा। अब जैसी प्रार्थना की तो ये संत जैसी काशी की नगरी में पहुंचे तो सबसे पहले बाबा के मंदिर गए कि पहले बाबा के मंदिर में जाके बाबा को प्रणाम करूंगा, फिर विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ करूंगा। अब बाबा के मंदिर जाके जैसे बाबा को प्रणाम किया, प्रणाम करने के बाद मंदिर से बाहर निकल रहे थे तो मंदिर के बाहर आके बैठ गए। और जब बैठे तो वहीं इन्होंने क्या देखा, एक फटे छिटे कपड़े पहनकर एक बुजुर्ग ब्राह्मण वहां से चल के आ रहा है। अब इनकी तो आदत थी, कोई भी ब्राह्मण कोई भी संत दिखे तो वह शास्त्रार्थ करना चालू प्रारंभ।
अब जैसे इनको देखा तो बुजुर्ग ब्राह्मण से बात करने लगे, शास्त्रार्थ करना प्रारंभ कर दिया। तो बुजुर्ग ब्राह्मण कहने लगे, देखो आपको शास्त्रार्थ करना है, कोई बात नहीं, आप करिएगा, आप हमारे कुछ प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो इन्होंने कहा पूछो। तो वो बुजुर्ग ब्राह्मण कहने लगे, जीवन में सबसे पहला हमारा लक्ष्य क्या है, हमें कैसे जीवन निर्वाह करना चाहिए। तो उन्होंने कहा सबसे पहले हमें ज्ञानी बनना चाहिए। तो बोले ज्ञानी बनकर क्या करोगे। बुजुर्ग ब्राह्मण कहने लगे, ज्ञानी बनकर फिर क्या करना चाहिए। कहा ज्ञानी बनकर फिर विवेकी बन जाना चाहिए। ज्ञान आ गया तो ज्ञान से विवेक की उत्पत्ति होनी चाहिए। तो बोले विवेक प्रदान करके फिर क्या करना चाहिए। बोले विवेक प्रदान होने के बाद ज्ञान का सही उपयोग विवेक के तरीके से करना चाहिए। जब हमारे हृदय में बुद्धि में विवेक आ जाए, और विवेक आ जाए तो विवेक सत्य से जोड़ दे, फिर सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। तो उस बुजुर्ग ब्राह्मण ने कहा, फिर ये बताइए संसार में सत्य क्या है। जब पहले ज्ञानी बन जाना चाहिए, फिर विवेकी बन जाना चाहिए, फिर सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, तो ये बताओ जीवन में सत्य क्या है। अब संत कहने लगे कि जीवन में सत्य भगवान का नाम है। तो जैसे कहा कि जीवन में सत्य भगवान का नाम है, तो बुजुर्ग ब्राह्मण कहने लगा, फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उस संत मौन हो गए, कोई जवाब नहीं रहा उनके पास में। जब वो मौन हो गए तो ये पूछने लगे कि आज तक मैंने इतने बड़े बड़े विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ किया है, किसी ने अपने शब्दों में मुझे ऐसे फंसाया नहीं। आप कोई साधारण नहीं हो सकते, आप बताओ आप कौन है, आप समझाओ मुझे कौन है आप। और जैसे कहा, चरणों में गिर पड़े। वो बुजुर्ग ब्राह्मण कोई और नहीं, वो बाबा विश्वनाथ थे। अपने रूप में प्रभु प्रकट हो गए, और जैसे प्रभु प्रकट हो गए तो भगवान ने कहा कि तुमने अभी अभी जो जवाब दिया कि जीवन में सबसे पहले ज्ञानी बनो, ज्ञानी बनने के बाद विवेकी बनो, विवेकी बनने के बाद सत्य के मार्ग पर चलो, सत्य पर पहुंच जाओ। तुम ज्ञानी बन गए, विवेकी बन गए, सत्य तुमने जान लिया। सत्य जानने के बाद भी जब तुम सत्य के मार्ग पर नहीं चल रहे हो तो तुम्हारा ज्ञान किस काम का। सत्य क्या है। कहा सत्य तो भगवान का नाम है। तो कहा फिर क्यों आप भगवान का नाम नहीं ले रहे हो। कब तक ब्राह्मणों को ऐसा छोटा दिखाते रहोगे, शास्त्रार्थ जीवन में करते रहोगे। सत्य तो केवल संसार में एक ही चीज है, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो सत्य भगवान का नाम है, तो सत्य से जुड़ो, तभी तो तुम ज्ञानी कहलाओगे, ऐसे ज्ञानी नहीं कहलाओगे। तो भैया ज्ञानी होने की भी एक विशेषता है, एक परिचय है। केवल जानकारी रखने से ज्ञानी नहीं बन जाता व्यक्ति की, चारों तरफ की जानकारी रख ली तो ज्ञानी बन गए। ज्ञान के मार्ग पर चलो तब ज्ञानी बनोगे। तो ऐसे जो आज जनकपुरी में जितने लोग रहते हैं सब ज्ञानी हैं। ज्ञानी इसलिए हैं क्योंकि सब भजनानंदी, सब भजन कर रहे हैं, उनको ज्ञान हो चुका है कि संसार में सत्य क्या है।